चलो भाई, तो हम लोग अभी रिवीजन लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा जस्टिफिकेशन में, शॉर्ट नोट में, है ना। और 1-2 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 नंबर का जो डिफाइन द टर्म होता है वो आ सकता है, या 2 नंबर के जो डिफाइन द कंसेप्ट होते हैं वो हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले इंट्रोडक्शन में दिया है कि जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है वो आप पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक चीपर तरीका है पैसे इकट्ठे करने का। क्यों? क्योंकि आप टैक्स लाइबिलिटी बचा सकते हैं और जो डिविडेंड जाता है उससे सस्ता होता है। क्लियर है ना। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ना कि डिपॉजिट सस्ता है या महंगा कैपिटल है, तो आंसर क्या होगा? सस्ता कैपिटल है इक्विटी शेयर के मुकाबले। और फायदे क्या है उसके? इसको इशू करने पर आपकी ओनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप नहीं होती। क्लियर है ना। कंट्रोल आप ही के पास रहेगा। शॉर्ट टर्म लोन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो है एक फायदे का सौदा है, बट कभी कभी वो एक रिस्की ऑप्शन भी होता है। क्यों? अगर आपने डिफॉल्ट किया रीपे करते वक्त तो फिर बहुत सारी फाइन्स और पेनल्टी लगेगी। तो हम लोग फटाफट आते हैं एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट होता क्या है। पहले देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं वो लोग जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो बोल रहा है कौन कौन सी कंपनियां नहीं कर सकती। हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं हम लोग। पहली कौन सी है? बैंकिंग कंपनी तो वैसे ही डिपॉजिट्स लेती है, करंट और सेविंग, एफडी, आरडी। तो वो लोग इस तरीके के डिपॉजिट जो लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं ले सकते। नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये लोग पब्लिक डिपॉजिट यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई और तरीके से पैसा लेते होगे तो लो, बट इस तरीके से तो नहीं लोगे तुम। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आरबीआई के अंडर काम करती है, ठीक है। और सच अदर कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन लोगों को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउ नहीं है। कौन कौन सी कंपनियां? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनी अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बोलिए ऐसी ऐसी डायरेक्टिव्स, कौन कौन से डायरेक्टिव्स फॉलो करने होंगे इन कंपनियों को? 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, फिर कंपनीज रूल 2014, और किसके डायरेक्शन फॉलो करने होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इनको इशू करना है तो। फिर हम लोग आ जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पे, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट जस्टिफाई पे क्वेश्चन आ सकता है। अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, तो अपने को डायरेक्ट पूरी कंपनियों के नाम लिखने हैं। या ऐसा पूछ सकता है कंपनी किस हद तक डिपॉजिट ले सकती है, या ऐसा पूछ सकता है कि जो पब्लिक कंपनी है वो किस तरीके से डिपॉजिट ले सकती है। तो हम लोग को पढ़ना है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहला दिया है, सबसे पहला के मेंबर से आप ले सकते हैं जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर है, या फिर आप जनरल पब्लिक से भी ले सकते हैं। तो हम लोग पहले मेंबर में आते हैं कि मेंबर से कौन कौन पैसे ले सकता है डिपॉजिट के रूप में। तो पहला नाम क्या दिया है? प्राइवेट कंपनी लेगी। दूसरा पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी भी 2 तरीके की होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड होती है ना। वैसे यहाँ पर एलिजिबल और अनएलिजिबल, नॉन एलिजिबल कंपनियां। फिर तीसरी कौन सी है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी है ना। अब पब्लिक से कौन कौन ले सकता है फटाफट बोलेंगे, बहुत ईजी है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, मतलब 2 कंपनियां यहाँ पर अलाउ नहीं है। कौन कौन सी कंपनी अलाउ नहीं है? प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती पब्लिक से, और कौन नहीं ले सकती? नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कौन नहीं ले सकती? नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी का क्या हिसाब किताब है? फटाक से पढ़ो, किस किस से लेगा वो। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, नॉट पब्लिक डिपॉजिट है, डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड फ्रॉम देयर डायरेक्टर्स और फ्रॉम देयर रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर हो गया? और सब में और लिखा है। वेरी गुड। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, ये किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जल्दी बोलो। मेंबर्स और डायरेक्टर्स, रिलेटिव हटा दो यहां से। फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनी, फटाक से आ जाओ, ये लोग अपने मेंबर से भी लेंगे और जनरल पब्लिक से भी लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एकमात्र कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी के अलावा जो अपने मेंबर से भी पैसा लेती है और पब्लिक से भी पैसा लेती है डिपॉजिट के रूप में। बट ये एलिजिबल कंपनी कब मानी जाएगी? अगर इसने अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना नेटवर्थ हासिल किया है? 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़, कम से कम 100 करोड़ का नेटवर्थ है इसका, या और में है टर्नओवर इसका कितना है? कम से कम 500 करोड़, कम से कम 500 करोड़। देखिए ध्यान दीजिएगा, एलिजिबल कंपनी चाहिए। और साथ साथ में जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है 100 करोड़ या 500 करोड़ वाली, तो डिपॉजिट इशू करने के लिए उसने किससे परमिशन ली? शेयर होल्डर से, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा डिपॉजिट इशू करने के लिए? पब्लिक डिपॉजिट। कौन सा? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पब्लिक कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, वो एलिजिबल कब मानेंगे? तो हमने आंसर क्या दिया? अगर उसका पिछले साल का नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या उसका टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा, और अगर उसका पब्लिक डिपॉजिट इशू कर रहा है तो उसको शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाइए आप लोग टर्म्स एंड कंडीशंस में, फटाफट आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले अमाउंट, हमको इस पे भी 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।
कि प्राइवेट कंपनी किससे लेगी, पहले तो एक बार रिपीट कर लो, मेंबर से, डायरेक्टर से और डायरेक्टर के रिलेटिव से। कितना लेगी, कितना लेगी, नॉट मोर देन 100% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो कंपनी के पास जितना भी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जो सालों से जमा किया है उसका बोलो उतना ही पैसा लोगे। नॉट मोर देन का मतलब क्या हुआ, उतना ही, जितने आपके पास रिजर्व्स और कैपिटल होंगे उतने का आप क्या इश्यू करोगे, डिपॉजिट। क्या इश्यू करोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 करोड़ का पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व है तो आप डिपॉजिट भी कितने 1000 करोड़ तक के ही कर सकते हो। क्लियर हुआ। कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको 100% से ज्यादा अलाउ है, बट वो किसके द्वारा अलाउड है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो हम लोग को भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब आ जाइए पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी। अदर देन एलिजिबल कंपनी, फटाफट एग्जांपल लेंगे। दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर मेंबर। ये अपने मेंबर से जब तक डिपॉजिट नहीं लेंगे, इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड कितना 35%। यानी फॉर एग्जांपल 2023 में अगर आपको डिपॉजिट इशू करना है और आप 2022 में भी कर चुके हैं, 35। फिर से रिपीट करो इधर से, मैंने क्या बोला, जल्दी देखो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। फटाफट देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। ये कंपनी इस साल डिपॉजिट इशू कर रही है और पिछले साल भी कर चुकी है, और इस साल इशू करते वक्त उसकी लिमिट 35% से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उसने कुछ किया था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं। तो क्या बोल रहा है, अगर तेरा लिमिट ऑलरेडी 35 से ऊपर हो चुका है तो तुम इस साल डिपॉजिट इशू नहीं करोगे। पहले उन डिपॉजिट्स को रिडीम करो। व्हाट इज रिडीम, पहले उनके पैसे वापस करो, फिर लिमिट को 35 के अंदर लाओ, तब आप नए डिपॉजिट इशू करेंगे। क्लियर है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी आ जाओ, दो तरीके से होता है, फटाफट आएंगे। पहला क्या है, पब्लिक से लेंगे, दूसरा क्या है, मेंबर से लेंगे। पब्लिक से कितना लेंगे, फटाफट ले लेंगे, जल्दी से देखेंगे। दे कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस, पिछले साल के और इस साल के मिला के कितने नहीं होने चाहिए, 25% से ज्यादा। अगर 25% से ज्यादा हो गए तो आप इस साल इशू नहीं कर सकते। आप इस साल इशू, और वो 25% किसका निकाल रहे हैं हम लोग, जल्दी बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर आपको इस साल नए डिपॉजिट इशू करने हैं तो जल्दी बोलो, इस साल के डिपॉजिट और पिछले साल के डिपॉजिट का अमाउंट कितना नहीं होना चाहिए, 25% से ज्यादा। फिर अगर आपने मेंबर से लेना है तो मेंबर पिछले साल और इस साल का मिला के कितना नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा। वेरी गुड। टोटल कितना हो गया, 35%। 25 किससे, पब्लिक से। अगर पिछले साल का भी मिला रहे हैं हम लोग, इस साल का भी मिला रहे हैं, और मेंबर से कितना ले लिया हमने, 10%। दोनों मिला के कितना हो गया, वेरी गुड। और ऊपर सिर्फ 35 किससे था, मेंबर से। किससे था, क्योंकि वो एलिजिबल कंपनी नहीं थी मगर सिर्फ पब्लिक थी। अब आ जाओ गवर्नमेंट कंपनी पे। गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज्यादा उसको लिमिट दी हुई है, कितनी दी गई है, 35। 35% से ज्यादा नहीं, मगर ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल इन फ्री। एक आंसर बनता है, डायरेक्ट पूछेगा कंपनियां कौन कौन सी कंपनियां कितना कितना डिपॉजिट इशू करती है। ये यहां तक लिख लिया, आउट ऑफ मिल जाएंगे, यहां तक लिख लिया, आउट ऑफ मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी किस किस से लेती है बताओ, सर अपने मेंबर से लेगी, अपने डायरेक्टर से लेगी, रिलेटिव से लेगी। नॉन एलिजिबल कंपनी किससे लेगी, सर वो रिलेटिव का हटा दो, मेंबर और डायरेक्टर से लेगी। एलिजिबल कंपनी क्या होती है सर, जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ का नेटवर्थ, 500 करोड़ से ऊपर, उल्टा बोल दिया अपने, 100 करोड़ का नेटवर्थ है, 500 करोड़ का टर्न। क्लियर है ना, 100 करोड़ का नेटवर्थ तो 500 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है, दोनों में से कोई भी एक, स्पेशल रेजोल्यूशन भी ले लिया है, तो वो पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकता है। इतना, हाँ यही था। हाँ जी, इतना इजी था, बिल्कुल इजी था। आप लोग डर जाते हैं जबरदस्ती के। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेट कंपनी कितना इशू करेगी डिपॉजिट, तो हमने पढ़ी उसके साथ, उसके पास जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है उसके 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, मेंबर से, रिलेटिव से और डायरेक्टर से। क्लियर है क्या। उसके बाद में अगर 100% से ज्यादा को उसका इशू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर नॉन एलिजिबल कंपनी का क्या है फंडा, नॉन एलिजिबल कंपनी का क्या है, नॉन एलिजिबल कंपनी का फंडा ये है कि वो कंपनी, जल्दी बोलो, अपने मेंबर से, हाँ, मगर अगर प्रीवियस साल के और इस साल के मिला के 35% से ज्यादा हो गए तो फ्रेश डिपॉजिट इशू नहीं करेंगे। एक सेकंड। चलो भाई अपन वापस आ जाओ कि नेक्स्ट है टेन्योर टाइम पीरियड। डायरेक्ट पूछेगा, देख इधर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, डिपॉजिट कैन नॉट एक्सेप्ट दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड। ऐसे डिपॉजिट को आप इशू नहीं करेंगे जो डिमांड पे रीपे हो जाए। डिपॉजिट तभी रीपे होगा जब उसका टाइम आएगा, और टाइम कितना होता है तो फटाफट हम पढ़ने वाले,
तो वहां लिखा है मिनिमम 6 महीने से लेके मैक्सिमम 36 महीने। मगर बोल रहा है कुछ सर्कमस्टांसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियां 6 महीने से कम में भी रिडीम कर सकती हैं अगर उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बट वो मिनिमम 3 महीने से कम नहीं होना। 6 से कम में कितना? 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। तो अपने को क्वेश्चन आया, डायरेक्ट पूछा कि 3 महीने तक, 6 महीने से कम, तो आंसर क्या है? नहीं, नॉर्मली तो नहीं होता, बट अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो करा जा सकता है, बट उसकी एक शर्त है। 3 महीने से कम नहीं, मगर उसकी एक शर्त है, जितना आप डिपॉजिट नॉर्मली लेने वाले थे, जब आप 6 महीने से कम के लिए लोगे तो वो लेके क्या लिखा हुआ? सच डिपॉजिट कैन नॉट बी मोर देन 10%। मतलब जितना भी आप लेने वाले थे उसका सिर्फ 10% ले पाएंगे। अगर आप 100 करोड़ लेने वाले थे तो सिर्फ उस 3 महीने में क्या मिलेगा? 10 करोड़ रुपया मिलेगा। क्लियर है? अरे बोलो ना। और वो 10 करोड़ 10% किसका निकाल रहे हैं हम लोग? पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। क्लियर हुआ? दूसरी बात, डिमांड पे मिलता नहीं है मेरे भाई, डेट होती है, मगर अगर तेरे घर में डिपॉजिटर की मौत हो गई या कंपनी में किसी प्रकार की कोई अनसर्टिनिटीज क्रिएट हो गई तो प्री मेच्योर रिपेमेंट किया जा सकता है। ओके? कंपनी में ऑल्सो रिन्यू मतलब तेरे को मजा आ रहा है, कंपनी में अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो हम रिन्यूअल भी कर देंगे और क्या इशू करेंगे? फ्रेश डिपॉजिट। क्या इशू करेंगे? तो देखो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है? कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रिपेबल ऑन। एक और जस्टिफिकेशन बन गया। ये पूरा आंसर आपको लिखना है विद द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, तो वो क्लियरली कहां लिखना होगा आपको? जल्दी बोलो। जो मेंबर को जाएगा और एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिक को जाएगा। सर्कुलर जो मेंबर को जाएगा और एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिक को जाएगा। और जैसे ही आप सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू करेंगे अगले 30 दिन के अंदर, जल्दी बताओ क्या करना है? चार्ज क्रिएट कर देना है। कौन सी एसेट्स में? टेंजिबल एसेट्स में। फटाफट याद रखेंगे 30 डेज के अंदर, एक्सेप्टेंस के 30 डेज के अंदर। उसके बाद क्या है? अ कंपनी हैज टू प्रोवाइड, बताइए जल्दी से। उस एडवर्टाइजमेंट में सर्कुलर में क्या रहेगा? जल्दी बोलिए। एप्लीकेशन फॉर्म। क्या रहेगा? और वो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या रहेगा? सुनो, इट कंटेन अ डिक्लेरेशन। जो आदमी पैसा लगा रहा है वो डायरेक्ट ये लिख के देगा कि ये जो पैसा मैं लगा रहा हूं, ये पैसा ना मैंने किसी से लिया है, ना मैं किसी के बिहाफ में लगा रहा हूं, ना ये बोरोड मनी है, ना किसी के बिहाफ में है, ये मेरा पैसा है और मैं खुद लगा रहा हूं। क्लियर है सौरभ सर? दूसरी बात, कितने लोगों के नाम पर आप डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, खरीद सकते हैं? जल्दी बोलो। नॉट मोर देन 3, मतलब जॉइंट नेम हो सकता है। तो रिसिप्ट किसके नाम पे जाएगी? जिसका नाम पहले लिखा होगा। नॉमिनेशन, क्या आपको लगता है कि आपके बिहाफ में आप मर गए या आप बर्बाद हो गए या कोई अनहोनी हो गई तो आपके बिहाफ में किसको डिपॉजिट जाने चाहिए? यस सर, हम लोग जब डिपॉजिट खरीदेंगे तो हम लोग एक नॉमिनेशन दे देंगे, मतलब किसी ना किसी व्यक्ति का नाम दे देंगे फैमिली से रिलेटेड, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। क्लियर है? सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, फटाफट लेंगे। अगर कंपनी मेंबर से ही डिपॉजिट ले रही है तो क्या इशू करेगी? सर्कुलर। और पब्लिक से ले रही तो क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा रहेगा? फटाफट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है? ओके। पहला क्या कंटेंट है? बोलो। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्या स्थिति है भाई कंपनी का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बताओ पिछले 3 साल का, 2 साल का। फिर कितने सिक्योर्ड और कितने अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रहे हो। नेक्स्ट क्या रहेगा? कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कितने तुमको रेटिंग दी है? जैसे हम लोग ने पढ़े AAA, AA, पढ़े कि नहीं पढ़े? सेफ्टी, मॉडरेट सेफ्टी, डी दिया तो डिफॉल्टर। ओनली फॉर ये रेटिंग एजेंसी, मगर सिर्फ किसके लिए होगा? एलिजिबल कंपनी के लिए। नॉन एलिजिबल कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लिए ये सब चीजों की जरूरत। डिटेल्स ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट स्कीम, ओके। नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा अगर आपने पढ़े। अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स, जल्दी बोलो। पिछले साल का कुछ पैसा बाकी है क्या डिपॉजिट का? वो भी तुम सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट में बताओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या दिया जाएगा सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट में? तो क्या क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की कितने सिक्योर्ड और कितने अनसिक्योर्ड है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्या रेटिंग दी स्पेशली फॉर एलिजिबल कंपनी, डिटेल्स ऑफ द स्कीम, नेम ऑफ द डिपॉजिटर ट्रस्ट, डिपॉजिट ट्रस्टी, और लास्ट क्या है? पिछले साल का कोई डिपॉजिट बाकी है क्या? तो कितना बाकी है बताना पड़ेगा। इसकी एक कॉपी हम लोग किसके पास भेजेंगे? ROC। किसकी साइन रहेगी? ऑल द डायरेक्टर। जैसे ही हमने कॉपी भेजा किसके पास? ROC के पास। जल्दी बोलो। उसके अगले 30 दिन के अंदर इशू कर देंगे।
कॉपी भेजने के अगले 30 दिन के अंदर इशू कर देंगे इसको। अरे बोलो, मेंबर को तो डेफिनेटली तुम लोगों को किसके थ्रू भेज रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल। बट आम आदमी को कैसे भेजोगे, उनका तो एड्रेस तुम्हारे पास है नहीं, तो कैसे भेजोगे? इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो या कोई लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो, जिसका उस स्टेट में जहां तुम्हारा हेड ऑफिस है वाइड सर्कुलेशन हो। क्लियर है? और ये एडवर्टाइजमेंट कितने दिन तक वैलिड होगा इशू करने से? 6 महीने। बोलो, मैंने बोला वैलिड फॉर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल वो इशू हुआ या जिस साल आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई। फॉर एग्जांपल 2023 में अगर आप इशू कर रहे हो तो 2023 का जब 2023 का खत्म होगा 2024 के मार्च में, तो उससे लेकर अगले 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, या जिस वक्त आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। इजी है, विच एवर इज अर्लियर, तो डेफिनेटली एजीएम पहले हो सकती है, बहुत चांस है। अब आएगा क्वेश्चन हमको 2 नंबर के लिए कि ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी को कब अपॉइंट करेंगे, तो बहुत क्लियरली मेंशन है एलिजिबल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जो शायद एलिजिबल तो नहीं है बट पब्लिक कंपनी तो है, उनको कितने डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं? 1 और 1 से ज्यादा। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? पब्लिक। वेरी गुड। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी कंपनी, उसका नाम क्या होगा? ट्रस्ट डीड। कंफ्यूज मत होना, डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है, हाँ कंफ्यूज मत होना। उस ट्रस्ट डीड में क्या करेंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस। द डीड हैज टू बी साइन एटलीस्ट 7 days before सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 7 दिन पहले आपको सिग्नेचर ले लेनी है। क्लियर है क्या भाई? बट डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन, या तो खुद से या उन डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट से जिनके पास, जल्दी बोलो जिनकी तादाद कितनी है? 1/10। जैसे कंपनी में 1000 डिपॉजिटर है तो 100 लोगों ने रिक्वेस्ट की, क्या बोला? एक मीटिंग कराओ ना हमारी, क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया है? डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया है? डिफॉल्ट कर दिया। आगे बढ़ो। create charge and assets। वेरी गुड, फटाफट सर। अगर सिक्योर डिपॉजिट्स है तो 30 दिन के अंदर, हम लोग 90 पढ़े, कौन सी एसेट्स पे? टेंजिबल एसेट्स। क्लियर है क्या? जितना अमाउंट होगा कम से कम उस एसेट्स की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय, क्योंकि कुछ अमाउंट तो आपने काय में कवर्ड कर दिया इंश्योरेंस में, तो जितना बचा वो काय में कवर्ड होना? एसेट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल 1 लाख का आपने टोटल डिपॉजिट इशू किया, तो मान लो 20,000 का इंश्योरेंस लिया था आपने, तो 80,000 की वैल्यू तो होनी चाहिए कम से कम एसेट्स की। और किसके फेवर में की जाती है? डिपॉजिट ट्रस्ट, क्योंकि वही तो बेचेगा ना बाद में एसेट्स को। इंश्योरेंस ले लिया जाएगा क्योंकि अनहोनी है, कंपनी बंद हो गई, कंपनी ने कुछ कांड कर दिया, तो पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी भी दे सकती है। अ कंपनी नीड्स टू टेक डिपॉजिट एश्योरेंस एटलीस्ट 7 दिन पहले। क्या किया हम लोगों ने? जल्दी बोलो। ट्रस्टी को अपॉइंट किया, और 30 दिन पहले क्या किया? इंश्योरेंस ले लिया। कितने का? 20,000। 20 नहीं, इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, अगर वो डिपॉजिट की वैल्यू 20,000 या 20,000 से ज्यादा है, तो इन लोगों के लिए अप टू है 20,000 तक है, तो हम लोगों को इनके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और मैंने पढ़ाया था जिनकी वैल्यू 20,000 तक की होती है उसको हम स्मॉल डिपॉजिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल डिपॉजिटर। हाँ, 20,000 से ऊपर का डिपॉजिट है तो नॉर्मल डिपॉजिटर है, इसलिए इनके लिए इंश्योरेंस करा, स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। अच्छा जल्दी बताएंगे, अगर आप सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशू कर रहे हो तो उससे पहले क्या ले लो? क्रेडिट रेटिंग ले लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? वो रेटिंग से क्लियर हो जाएगा पैसे लगाने के नहीं लगाने। क्या लिखा रहेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसीडर, क्या क्या देखती है वो रेटिंग देने के पहले? नेटवर्थ, फिर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन, फिर पैसा लेने के बाद वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, और रेटिंग हर साल क्या होती रहेगी? जल्दी बोलो। रिन्यू होती रहेगी, क्योंकि हर साल कंपनी की नेटवर्क भी क्या होती है? चेंज होती है। लिक्विडिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। एबिलिटी टू रिपे भी क्या होगी? चेंज होगी। आगे आ जाओ। आपको लगता है कि अगर हमारा पैसा कमाने के बाद कहीं खर्च ना हो जाए तो इनको देने के लिए तो बचेगा ही नहीं, तो हम लोग एक शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट खोलेंगे, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। एवरी ईयर, हर साल जब तक डिपॉजिट हम लोग इशू करके रखें, एवरी ईयर 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले कितना अमाउंट जमा करना है? कम से कम कितना? 20%। कम से कम कितना? 20% उस साल का जो मैच्योरिटी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के डिपॉजिट है, 3 साल के लिए इशू किया आपने, बट अगले साल 10 करोड़ का हो रहा है, कितने का? 10 करोड़ का रिडम्पशन हो रहा है, तो उसका 20% मतलब कितना? 2 करोड़ रुपए आपको कम से कम कहां जमा करना है? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। कब जमा करना है? 30 अप्रैल या 30 अप्रैल के पहले। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो। यानी करंट ईयर के रिपेमेंट के हिसाब से डीआरआर डिसाइड होगा, ओवरऑल के हिसाब से नहीं। ओके, प्राइवेट कंपनी में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है बोल रहा। ओके, क्योंकि वो तो पूरा 100% ही लेते हैं। डिपॉजिट रिसिप्ट कब इश्यू होगी? जल्दी बोलो। 21 डेज के अंदर। क्या मिलने पर? कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट। जल्दी बोलो। कंपनी को पैसा मिल गया और जो चेक मिला था वो रियलाइज हो गया, मतलब ऑर्डर हो गया।
जैसे ही पैसा मिला कंपनी को अगले 21 दिन में क्या इशू कर दिया उन्होंने, डिपॉजिट रिसिप्ट। कौन साइन करेगा उसको, जल्दी बोलो, या तो कोई ऑफिसर जो ड्यूली ऑथराइज किया है बोर्ड ऑफ, और रिसिप्ट में क्या लिखा रहेगा, जल्दी बोलो, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, जल्दी बोलो, नेम एंड एड्रेस, अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विच इज मैच्योरिटी डेट। ठीक है, आगे क्या बनाना है अपने को, एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है। कहाँ रखना है इसको, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, उसमें पूरी डिटेल्स रहेगी। क्लियर है? कब बनाना है सर, रिसिप्ट इशू करने के 7 दिन। वेरी गुड 7 दिन के अंदर। क्लियर है ना? रिसिप्ट इशू कर, पहले क्या मिला, पैसा, फिर अगले 21 दिन में क्या किया, रिसिप्ट इशू किया, फिर जैसे 21 दिन खत्म होगा तो क्या हुआ, अगले 7 दिन में क्या किया, जल्दी बोलो, रजिस्टर बनाया। क्या बनाया, रजिस्टर बनाया। पूरा खेल ध्यान रखने का। फिर क्या हुआ, सब कांड हो गए। अब आरओसी को तो बताना पड़ेगा हर साल कितना कितना पैसा लिया, कितना कितना वापस किया। तो हर साल 30 जून और 30 जून के पहले, 30 जून और 30 जून से पहले। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि सर इसके पहले एजीएम भी तो करनी पड़ेगी ना, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एजीएम में लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अपने रिटर्न को थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसको फाइल करना पड़ेगा, आरओसी को। क्या, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्या देनी पड़ेगी, डिटेल्स, किससे रिलेटेड डिटेल्स देनी पड़ेगी, जल्दी बोलो कि 31 मार्च और 31 मार्च के पहले हमने कितने से पैसे लिए और कितनों से पैसे वापस कर दिए। क्लियर है? बोलो मेरे भाई। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, मैंने पढ़ाया था, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 12.5। मगर अगर 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 उसमें लिखा है अगर किसी ने प्री मेच्योर रिपेमेंट कर लिया, व्हाट इज दैट मीन, समय से पहले वापस मांग रहा है, तो 1% डिडक्ट हो जाएगा। जितना भी एक्सेप्टेंस के टाइम बोला था उससे 1% कम हो जाएगा, उससे 1% कम हो जाएगा। और फॉर डिपॉजिट मैच्योर्ड, लोग मांग रहे हैं कंपनी से डेट आ गई, बट कंपनी ने पैसा 18% का फाइन लगेगा। क्लियर हो गया? अरे बोलो यार, 18th पॉइंट पे आ जाओ। हमको अगर लगता है कि टर्म्स ऑफ डिपॉजिट को चेंज करना है, अल्टर करना है, अगर तो बोलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो तुम कर नहीं पाओगे भाई। कंपनी कैन नॉट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट, ना डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, ना डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर तुमने एक बार क्या इशू कर दिया, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशूड और डिपॉजिट, एक बार अगर एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर इशू हो गया और उसपे पैसा भी आ गया, तो अब तुम कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज कंडीशन, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, कंपनी को बाद में लगा यार बहुत सारा दे रहे, अब चेंज नहीं कर सकते, पैसा आ गया भाई, लोगों ने खरीद लिया डिपॉजिट, इशू हो चुका है एडवर्टाइजमेंट, लोगों ने पढ़ लिया, उसको पैसा आ चुका है। क्लियर है? सुनो, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जाने पर नहीं है, एडवर्टाइजमेंट जाने का पैसा भी आ चुका है, तो आप कंडीशंस को अल्टर नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर, कंपनी हैज टू डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ एडिशनल नोट्स, कि जो पैसा किससे मिला उनको, डायरेक्टर के थ्रू। और कौन कौन है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और आखिरी में क्या लिखा, अगर आपने ये पूरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो आपको फ्रॉड के लिए पनिश माना जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो एक्ट भी पास किया 1999 में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, कंपनीज ऑफ महाराष्ट्र विल बी पनिश्ड फॉर कॉन्ट्रीविंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। खत्म? अरे बोलो। अब ये जितनी भी आप लोग प्रोसीजर है, जैसे पब्लिक से हम लोग ले रहे हैं डिपॉजिट, फटाफट ध्यान करो। पहला क्या है, बोर्ड मीटिंग। सर एलिजिबल कंपनी, सर क्लियर है, पब्लिक से तो वही लेंगे। सबसे पहले क्या होल्ड करेगी, बोर्ड मीटिंग। सर बोर्ड मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। उसमें क्या डिसाइड होगी सर, डिटेल्स कि कितना अमाउंट, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर है? सर बोर्ड मीटिंग में भी जो डिसाइड हुआ है तो इशू कर देगा, नहीं नहीं मेरे भाई जनरल मीटिंग भी तो जानी पड़ेगी ना, क्योंकि वहां पर क्या पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो डे एट टाइम ऑफ होल्ड ऑफ जनरल मीटिंग, जहां पर कौन मिलेगा, शेयर होल्डर। अब आ जाओ जनरल मीटिंग में। सर जनरल मीटिंग में क्या होगा, जल्दी बोलिए सर, कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, वेरी गुड। उसकी एक कॉपी किसको भेजेंगे हम लोग, आरओसी, और कभी कभी आरबीआई को भी भेज सकते हैं अगर वो मांग लेगा तो। मतलब बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड हो गया था कि जनरल मीटिंग कब होगी। हाँ सर, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, एक और बोर्ड मीटिंग करेंगे भाई, क्योंकि अब तो क्या हुआ, अभी तो अप्रूवल लिया, अभी तो क्या बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन डालनी है जो भी जरूरत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और उस ड्राफ्ट को साइन कौन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। कौन साइन करेगा, मेजॉरिटी, एडवर्टाइजमेंट का। फिर एक बैंकर को अपॉइंट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो उसी के पास आएगा शेड्यूल बैंक में। एक बैंकर को अपॉइंट करो और जितने भी एप्लीकेंट है वो अपनी एप्लीकेशन को पैसे के साथ वहीं सबमिट करेंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? पहले बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ कि डिपॉजिट इशू किए जाएंगे, उसके क्या डिसाइड हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन, अमाउंट डिसाइड हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिसाइड हुआ, क्या एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, उसमें क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। जल्दी बोलो, उसकी कॉपी किसके पास जाएगी, और उसी साथ साथ आरबीआई को भी भेजी जा सकती है। फिर एक और बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें क्या डिसाइड होगा, एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे, उस एडवर्टाइजमेंट को कौन साइन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। फिर हम लोग किसको अपॉइंट करेंगे, बैंकर को। बैंकर क्या करने
वाला है, जल्दी बताओ। हमारे एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को कलेक्ट करेगा और साथ में एप्लीकेशन मनी मतलब डिपॉजिट मनी को भी कलेक्ट करेगा। क्लियर है क्या? Yes. फिर भाई हमको बैंकर के अपॉइंट करने के बाद रेटिंग्स लेनी पड़ेंगी कितने दिन पहले। अब भी पढ़े हम लोगों ने, पीछे जाके देखो कितने दिन पहले रेटिंग्स लेनी पड़ती है। बहुत सारे दिन पहले है क्या? रेटिंग में जाके पढ़ो, रेटिंग रेटिंग रेटिंग, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। कितने तुम लोग कितने जल्दी भूल जाते हो। 36 months. ऐसा मारूंगा रैपट खींच के, फटाफट देख कितने दिन पहले लेनी पड़ेगी रेटिंग्स। ढूंढो, कहीं तो मिलेगा तुमको। कहां पर पढ़े थे अपन लोगों ने? कम ऑन बड़ी, ढूंढते चलो। Credit ना sir? हाँ जी, क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ढूंढना पड़ेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 12/24. पट पट पड़ेगा यहां से रैपट। डेफिनेटली सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशू करने के पहले ही आएगी ना रेटिंग्स, क्योंकि वो रेटिंग उसमें दी जाएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलते चलो भाई। रेटिंग ले लिया, अब किसको अपॉइंट करेगा तू? ट्रस्टी को। किसको अपॉइंट करेगा? ट्रस्टी को। एक चीज गौर करना, हम लोग ये सिर्फ पब्लिक वाला पढ़ रहे हैं तो यहाँ सर्कुलर का जिक्र नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का जिक्र होगा। सही है क्या? Yes sir. ट्रस्टी को कितने दिन पहले अपॉइंट करते हैं? 7 दिन पहले. वेरी गुड। क्या डिसाइड होती है? टर्म्स एंड Conditions. कौन सा एग्रीमेंट साइन होता है? ट्रस्ट डीड। वेरी गुड यार। फिर क्या लेंगे? इंश्योरेंस लेंगे। किन के लिए? सर जिनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अप टू 20,000 है। और वो 30 दिन में साइन होता है। वेरी गुड। द एग्रीमेंट शुड बी साइन एटलीस्ट 30 days बिफोर द एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इंश्योरेंस का जुगाड़ आपको एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 30 दिन पहले करना पड़ेगा। उसकी एक कॉपी आरओसी के पास, इशू करने के 30 दिन के अंदर। वेरी अंदर अंदर अंदर, इशू करने के अंदर। फिर एडवर्टाइजमेंट किसके पास गया? पब्लिक के पास गया। गया कि नहीं गया? दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट को अगर आपको एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करना है तो कैसे करोगे सर? जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, वहां पर बोलो, जल्दी बोलो, वहां सबसे ज्यादा मेंबर रहते होंगे, है ना? वहां सबसे ज्यादा लोग रहते होंगे, आम जनता सबसे ज्यादा वहां रहती है कंपनी को, जो कंपनी को जानती है पहचानती है। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट को ऐसे न्यूज़पेपर पर पब्लिश कर दो जो आप सबसे ज्यादा बिकता हो, या एक लोकल न्यूज़पेपर पर जिसका सबसे ज्यादा सर्कुलेशन हो स्टेट में, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी का, तो मराठी में डाल दो सबसे ज्यादा। फिर एडवर्टाइजमेंट को कहां अपलोड करो? कंपनी की वेबसाइट पर। Website. फिर क्या कलेक्ट करो? एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। फिर क्या इशू करो? Draft receipt. डिपॉजिट रिसिप्ट 21 दिन के अंदर। पैसा मिलने के 21 दिन के अंदर। पैसा मिलने के 21 दिन के अंदर। पैसा मिलने के ही 30 दिन के अंदर चार्ज ऑन एसेट्स। समझ में आ रहा? पैसा मिलने के ही 21 दिन में रिसिप्ट, पैसा मिलने के ही 30 दिन में चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब पैसा मिलने के ही 30 दिन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। फिर किधर एंट्री करनी है? जल्दी बोलो। इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। कहाँ रखेंगे उसको? जल्दी बोलिए। कंपनी के हेड ऑफिस में। और कौन साइन करेगा? ऑथोराइज्ड ऑफिसर। और लास्ट क्या लिखा है? हर वही सर, हर साल जब हम लोग पे करेंगे तो 30 जून के पहले एक रिटर्न को फाइल करना है। किसके पास में? आरओसी के पास में। क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? Yes. एक बार मेरे साथ मीटिंग, पहले बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें क्या डिसाइड होंगे? टर्म्स एंड कंडीशन, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड एजीएम कब की जाएगी? जनरल मीटिंग कब की जाएगी? सॉरी, जनरल मीटिंग में क्या पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसकी एक कॉपी आरओसी के पास और आरबीआई को भेजी जा सकती है। फिर एक और बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें क्या डिसाइड होगा? एडवर्टाइजमेंट, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट कौन साइन करेगा? बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। फिर हम लोग बैंकर को अपॉइंट करेंगे जो हमारे डिपॉजिट मनी को कलेक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ में। बराबर है क्या? फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट इशू करने के पहले, है ना? उन रेटिंग को एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाएगा। ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाएगा कब? बोलो, एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 7 दिन के पहले। 7 दिन के पहले, 7 दिन के पहले। एक से ज्यादा ट्रस्टी भी हो सकते हैं। ट्रस्ट डीड साइन होगी, इंश्योरेंस दिया जाएगा। बोलो 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 बोलो। पहले एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 30 दिन के पहले, है ना? कितना इंश्योरेंस, किन लोगों के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है? जिनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कितना है? 20,000, उन लोगों के लिए इंश्योरेंस लिया जाएगा। फिर कॉपी लेंगे. एक कॉपी आरओसी के पास भेजी जाएगी एडवर्टाइजमेंट इशू करने के बाद। और नहीं तो क्या करो, पब्लिश कर दो एडवर्टाइजमेंट को। जल्दी बोलो कहां पर? जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे डाल दो। कुछ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, फिर पैसे कलेक्ट कर लो, फिर रिसिप्ट इशू कर दो 21 डेज में। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो ना जल्दी। फिर अगले 30 दिन में चार्जर एसेट्स क्लियर कर दो और फिर एंट्रीज मार दो। कहाँ में? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में। किसकी साइन रहेगी उसमें? ऑथराइज ऑफिसर। और फिर हर साल क्या करना तुम लोग? हर साल 30 जून के पहले रिटर्न फाइल करना आरओसी के पास। ये हो पब्लिक। अब हो गए मेंबर में आ जाओ भाई। बोर्ड मीटिंग। सर यहाँ पर भी क्या होगा? सर वही होने वाला है। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होंगे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, और फिर जनरल मीटिंग कब की जाएगी? जनरल मीटिंग में सर वही होगा फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ये तो वही लग रहा है सर, मगर यहाँ आरबीआई को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंबर की बात हो रही है, अपने लोग हैं, तो आरबीआई को इन्वॉल्व करना। फिर जनरल बोर्ड मीटिंग क्या बोलता है? सर बोर्ड मीटिंग बोलता है एक और बोर्ड मीटिंग करेंगे सर, वहां एडवर्टाइजमेंट को अप्रूव करते थे, यहाँ पर सर्कुलर को करेंगे। कितना सिमिलर है देखो यार।
और वहां पर भी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर की साइन थी, यहाँ पर भी मेजोरिटी डायरेक्टर की साइन है, पर पूरा सेम ही लग रहा है। फिर यहाँ बैंकर को अपॉइंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर भी ट्रस्टी होगा, वही होगा। इंश्योरेंस होगा, वही होगा। सर ये तो पूरे सिमिलर लग रहा है। फिर एक कॉपी सर्कुलर इशू करने के 30 दिन, हाँ 30 दिन के अंदर। फिर अगर कुछ सर्कुलर भेजने होंगे मेंबर्स को, तो कहा किसके थ्रू, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ न्यूज़पेपर नहीं रहेगा सर, यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट रहेगा, स्पीड पोस्ट रहेगा और ईमेल रहेगा। और कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर में भी डाल सकते हैं। में वेबसाइट पर डाल दो, पैसा कलेक्ट कर लो, डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर दो, वही 30 दिन के अंदर फिर एसेट्स इशू कर दो। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। पैसा मिलने पर 21 दिन के अंदर डिपॉजिट रिसिप्ट, वही पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर चार्ज एंड एसेट। कौन सी एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स। और फिर जल्दी बोलेंगे के द्वारा एक रजिस्टर बनाया जाएगा। टेंजिबल नहीं तो इसमें टेंजिबल हाँ, नहीं टेंजिबल ही हर जगह टेंजिबल है। मैंने लिखा है। नहीं नहीं लिखना ही है, लेकिन हर जगह ही है। ये नॉर्मली डिपॉजिट्स टेंजिबल एसेट्स पे नहीं होते, इंटेंजिबल नहीं। ओके, वो डिबेंचर्स होते हैं जो टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं। क्लियर है? पूरा सेम है? यस सर। अरे बोलो यार, कितना इजी है। और जैसे ही तुमने रिसिप्ट इशू किया उसके 7 दिन के अंदर एक रजिस्टर बना लेना भाई साहब, है ना। अरे ऑथराइज्ड ऑफिसर के क्या कर देना उस पे, जल्दी बोलो। डिपॉजिट इशू करने के, डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करने के अगले 7 दिन में एक रजिस्टर बना लेना। अब फिर वही करना यार 30 दिन को जो हम लोग करते आए। तो मतलब साला सर इसमें तो एक ही डिफरेंस है, ये 9th वाला पॉइंट, एक सर्कुलर चेंज हो गया, एक 9th वाला पॉइंट अलग है सर। स्पीड पोस्ट ईमेल आ गया, बाकी तो पूरा सेम है सर। और एक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आरबीआई वाला हट गया, और आरबीआई और सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट का क्या आ गया, सर्कुलर। बाकी पूरा सेम है। बताओ क्या डिफिकल्टी? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, खत्म हो गया चैप्टर। अच्छे से